बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कमजोर सीटों को लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, अमित शाह के साथ साथ और भी कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर होगी बैठक। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, आज दिल्ली में बैठक होने वाली है, बीजेपी के द्वारा ये बैठक की जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कमजोर सीटें हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उन पर बैठक में चर्चा होने वाली है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज शाम को बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय संगठन मंत्री की बात करें बीएल संतोष के अलावा कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बैठक जो है वो खास तौर पे बुलाई गई है। लगभग 150 के आसपास सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी अपने आप को कमजोर स्थिति में महसूस कर रही है। जहाँ बीजेपी का जो खास तौर पे जो पिछला इलेक्शन था, क्योंकि 2024 की रणनीति है, तो 2019 में बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, उसे लेके ये बैठक बुलाई गई है कि आखिरकार इन सीटों पे बीजेपी कैसे मजबूत होगी, पार्टी किस तरह से काम करेगी, पार्टी की कौन सी चीजें हैं जो जनता के बीच में पहुंचनी है। कई सीटें जो है वो खासतौर पर उन जगहों पे है जहां पे बीजेपी जो है अभी भी न सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, बल्कि नंबर 2, नंबर 3 के अस्तित्व के लिए भी संघर्ष कर रही है। चाहे हम तेलंगाना की बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कई ऐसे राज्य यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे में अब बीजेपी की यहाँ पे मंत्रणा हो रही है, क्योंकि बीजेपी साउथ में लगातार अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा था कि पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक हुई थी, वो भी हैदराबाद में इस बार रखी गई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उसका असर जो है वो आंध्र और तेलंगाना में देखा जा सके। और यहाँ पे जो बैठक बुलाई गई है तो इन सीटों को लेकर मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी जो है फुल मेजॉरिटी के साथ हर सीट पे न सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहती है, बल्कि सिर्फ बहुमत तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती है। क्योंकि विपक्ष भी लगातार रणनीति बना रहा है, खासतौर से चाहे ममता बनर्जी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो ऐसे में बीजेपी भी अपने आप को मजबूत करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। किस तरह की खासतौर 2024 को लेकर चर्चा होनी है, तमाम तरह की रणनीति बननी है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वे भी अपनी अपनी राय देंगे। उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अमित शाह की, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, जाहिर तौर पे उन्हें इस बैठक बुलाया गया है। तो एक नया एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है। अमित जी, अगर इस बैठक में चुनाव को हटा के बात की जाए तो क्या लोकसभा चुनाव के अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, जो बैठक खासतौर पे बुलाई गई है वो पार्टी अपने आप को कैसे मजबूत करे, यही मेन मुद्दा है जिसे लेके इन लोगों के यहाँ पे बुलाया गया है। क्योंकि ऐसे में जब बीजेपी के पास कई ऐसे राज्य है जहाँ उनके सांसद जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे उस तरह की चीजें जो है संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में लोगों के बीच कैसे भी पार्टी अपनी छाप छोड़े। क्योंकि मोदी 2.0 वर्किंग इस समय चल रही है। खासतौर पे अब जब दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है, तो बीजेपी के पास एक बड़ा अवसर है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे बीजेपी हैंडल करे और अपने आप का जो दायरा है बढ़ाए। क्योंकि कहा लगातार जो है वो बीजेपी कहती है, कभी बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे और आज 300 पार की बात होती है, 300 पार सांसद बीजेपी के होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब जो है इससे भी आगे जो है कैसे पार्टिसिपेट करे और इन राज्यों में कहाँ पे कमियां हैं जो पार्टी अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, ये भी कई तरह के मुद्दे हैं। दूसरी चीज की गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, इसी साल चुनाव होने वाले लास्ट में, तो ऐसे में इन राज्यों पे भी कैसे फोकस किया जाए। क्योंकि अब तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने एकजुटता का दम भर रही है, भले ही वो एकजुटता दिखाई ना पड़ रही हो, लेकिन प्रयास लगातार जारी है। जी जी,
ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें कि आज बैठक होनी है लोकसभा में कमजोर सीटों को लेकर बीजेपी के द्वारा ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में कमजोर सीटों पर चर्चा होगी और कई अहम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे।